अक्सर हम लोग ग्रे मार्केट जैसी टर्म सुनते रहते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, ग्रे मार्केट स्टॉक्स क्या होते हैं, नेगेटिव जीएमपी, पॉजिटिव जीएमपी, ये सारी चीज़ें हमें मार्केट में अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। तो चलिए आज के सेशन में इसी के बारे में डिटेल में जानते हैं कि ग्रे मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, ग्रे मार्केट स्टॉक्स क्या होते हैं और इसके अलावा बहुत कुछ। लेकिन प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो का पर्पस ग्रे मार्केट को प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपके लिए बनाया जा रहा है। इसके जरिए हम ये नहीं चाहते कि आप ग्रे मार्केट में तुरंत इन्वेस्ट करें या एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तरह हम इसे नहीं पोर्ट्रे करना चाहते हैं। ग्रे मार्केट रिस्क से भरा हुआ है, सो ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का ग्रे मार्केट का वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रे मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ग्रे मार्केट एंड हाउ इट वर्क। उसके बाद व्हाट इज ग्रे मार्केट स्टॉक क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज ग्रे मार्केट प्रीमियम। उसके बाद देखेंगे कि आईपीओस को ग्रे मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन ग्रे मार्केट। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आज के सेशन में देखेंगे, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं ग्रे मार्केट में, ये भी आएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट आपने अक्सर सुना होगा ये टर्म मार्केट में कि ग्रे मार्केट में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सो व्हाट ग्रे मार्केट एक्चुअली इज कि ये एक अनऑफिशियल और अनरेगुलेटेड मार्केट है जहां पर शेयर्स को ट्रेड किया जाता है, लेकिन ये जो ट्रेडिंग होती है ये उन शेयर्स के ऑफिशियल लिस्टिंग से पहले होती है। आपको पता है कि कभी भी आप जब शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं तो एक आईपीओ के थ्रू एक कंपनी जो है क्या करती है, मार्केट में अपने शेयर्स जो है, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हम पब्लिक के लिए जो है आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स को ओपन करती है। तो आईपीओ जब पब्लिक आपका होगा उससे पहले ही ये एक्टिविटी जो है होने लगती है मार्केट के अंदर। और ये किस मार्केट में होती है, इसे ग्रे मार्केट बोला जाता है। जब लिस्ट हो जाएगा, जब शेयर्स आपके पब्लिक हो जाएंगे, तब तो हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सारी एक्टिविटी हो सकती है मार्केट में। ये पूरा सेबी जो है इसे रेगुलेट करेगा। लेकिन इससे पहले की जो एक्टिविटी होती है जिसमें बायर्स सेलर्स जो है इन शेयर्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये एक्टिविटी जो है वो ग्रे मार्केट में होती है। तो ये अनऑफिशियल होता है और ये अनरेगुलेटेड होता है। अनरेगुलेटेड इन द सेंस कि जो हमारा नॉर्मल स्टॉक मार्केट है उसे सेबी रेगुलेट करता है। लेकिन अगर हम ग्रे मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है और यहाँ सेबी जो है इसे रेगुलेट नहीं करता है, इसका कोई रेगुलेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो आई होप आपको बेसिक चीज़ समझ आई होगी कि ग्रे मार्केट क्या होता है। ऑफिशियल लिस्टिंग से पहले की जो एक्टिविटी होगी खरीदने बेचने की शेयर्स को लेकर, वो एक्टिविटी कहाँ पर होगी, वो एक्टिविटी होती है ग्रे मार्केट के अंदर। सो अगर हम बात करते हैं इस तरीके के जो ट्रेड्स होते हैं वो क्या है, रेगुलेटरी परव्यू के बाहर होते हैं, क्योंकि इसे कोई नहीं देख रहा है, कोई इसको रेगुलेट नहीं कर रहा है। इसमें अगर आपको नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो वह आपके अपने खुद के रिस्क पर हो रहा है। कोई डिस्प्यूट अगर होता है तो फिर आप उसके खुद जिम्मेदार हैं, कोई थर्ड पार्टी उसमें आकर इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी क्या है, इसे इलीगल कंसिडर नहीं किया जाता है। बहुत लंबे समय से जो है ग्रे मार्केट एक्टिविटी चलती आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रे मार्केट में बहुत लंबे समय से जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। सो ग्रे मार्केट की अगर बात की जाए तो इसे पैरेलल मार्केट भी बोला जाता है, जहां पर इन्वेस्टर्स इस तरीके के शेयर्स को या एप्लीकेशंस को भी ट्रेड करते हैं बिफोर दीज शेयर्स और दीज एप्लीकेशंस आर ऑफिशियली लिस्टेड। एप्लीकेशंस में यहाँ पर ट्रेड होते हैं, जिन एप्लीकेशन समझ नहीं है, कई बार क्या होता है कि कई बार नहीं, हर बार यूजुअली क्या है, आपका आईपीओ के थ्रू ही शेयर्स जो है लिस्ट किए जाते हैं, शेयर्स निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर आईपीओ के लिए क्या है कि इन्वेस्टर पहले क्या है, अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है। तो ये जो एप्लीकेशंस होती हैं, इन एप्लीकेशंस को भी ग्रे मार्केट में ट्रेड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे कोई आईपीओ जो है, मुझे लगा कि मुझे खरीद लेना चाहिए और मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, बट आफ्टर कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लगे कि ये जो है नीचे जा सकता है या मुझे इसमें उतना जो है प्रॉफिट ना नजर आए, तो मैं कोशिश करूंगी कि ग्रे मार्केट में जो है मैं इसे सेल कर दूं, मैं इस एप्लीकेशन को ही सेल कर दूं। अगर मेरा आईपीओ लग जाता है तो भी अच्छी बात है, नहीं लगता है तो भी क्या है, वो बायर की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एप्लीकेशंस को भी ट्रेड किया जाता है ग्रे मार्केट में, और शेयर्स तो आपके ट्रेड होते ही हैं बिफोर बीइंग ऑफिशियली लिस्टेड। अब आगे आते हैं, एक बार देखते हैं डिटेल तरीके से कि ये काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसका क्या है, हाउ ग्रे मार्केट एक्चुअली वर्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज प्री लिस्टिंग फेज। देखो प्री लिस्टिंग फेज यानी कि लिस्ट होने से पहले वाला जो फेज है आपका, जहां पर शेयर्स आपके ग्रे मार्केट में
ट्रेड किए जाएंगे। यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल बायर्स और सेलर्स हमें नजर आते हैं जो प्री लिस्टिंग फेज में क्या है, शेयर्स को बेचने या खरीदने के लिए तैयार होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आईपीओ के थ्रू कंपनी अपने शेयर्स को लॉन्च करेगी, तो यहाँ पर क्या है, शेयर्स को बेचने या खरीदने वाले यहाँ पर प्री लिस्टिंग फेज में तैयार होंगे, क्योंकि लिस्ट नहीं हुए हैं तो उससे पहले पोटेंशियल बायर्स और सेलर्स हमें क्या है यहाँ पर नजर आएंगे इस प्री लिस्टिंग फेज में, है ना। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले वाला जो ये फेज है, ये उस फेज की बात हो रही है। उसके बाद आएगा आपका अनऑफिशियल ट्रेडिंग। अब यहाँ पर क्या है, अनऑफिशियल ट्रेडिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ग्रे मार्केट में क्या है कि इन्हीं येट टू बी ट्रेड शेयर्स को ट्रेड करना शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या है, इन्वेस्ट करना यहाँ पर शुरू करेंगे, खरीदना या बेचना शुरू कर देंगे इस फेज में। कोई भी प्राइस, मान लो XYZ कंपनी का आईपीओ है या XYZ कंपनी के शेयर्स हैं, है ना, वो मान लो 10 रुपीज़ पर शेयर, मैं बहुत सस्ता बता रही हूँ, 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मान लो ग्रे मार्केट में ये प्राइस चल रहा है कि 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से खरीदे बेचे जा रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर मार्केट, इस ग्रे मार्केट में इस फेज में क्या है, प्राइस सेट किया जाएगा कि अच्छा इतने पे खरीदना है, इतने पे बेचना है, 10, 20, 30, ये डिपेंड कर सकता है कई सारी चीज़ों पर। मार्केट फोर्सेस कई सारे होते हैं, इन्वेस्टर सेंटिमेंट होता है, कई सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है थर्ड फेज, आता है डिटरमाइनिंग प्राइसेस। यहाँ पर प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है कि भाई दाम यहाँ पर लगाए जाते हैं शेयर्स को लेकर, और जैसा कि मैंने कहा कि कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखा जाता है कि भाई कंपनी कैसी है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी को लेकर इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बाद यहाँ पर खरीदने या बेचने के लिए जो है क्या है, प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, सेट किया जाता है किसी भी शेयर का, राइट। और ये जो है सोली किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। भाई जितनी डिमांड आएगी उतना ही महंगा होता चला जाएगा, उतनी ही सप्लाई जो है वो बढ़ती चली जाएगी। डिमांड अगर कम है तो प्राइस आपका घटता चला जाएगा, सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर प्राइसेस डिटरमाइन किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है रिस्क एंड स्पेकुलेशन। रिस्क और स्पेकुलेशन की अगर बात की जाए तो पहले भी मैंने आपको कहा था कि ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क होता है बिकॉज एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि भाई यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई सेबी नहीं है यहाँ पर जो इसे रेगुलेट कर रहा है, जो इसे देख रहा है। इन्वेस्टर्स, कई लोग जो हैं, जो खरीदने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, बायर्स और सेलर्स हैं, वो क्या है, अपने रिस्क पर यहाँ पर शेयर्स को खरीद और बेच रहे हैं। किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, मान लो आपकी किसी पर्सनल नेटवर्क के थ्रू किसी से बात हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको ये वाले अनलिस्टेड शेयर्स जो हैं इतने में दे दूंगा, लेकिन आपने पेमेंट कर दी और शेयर्स भी आपको नहीं मिले लेट्स से, तो आप किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जा सकते कंप्लेन करने के लिए। आप इस डिस्प्यूट में आप अपने रिस्क के खुद ही जिम्मेदार हो जाते हैं। तो यहाँ पर रिस्क और स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क इस ग्रे मार्केट में यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है सेटलमेंट प्रोसेस। जैसा कि मैंने कहा कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई इसका सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं है, कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है कि प्राइसेस को एक प्रोसेस के थ्रू सेटल किया जाए। लोग यहाँ पर अपने नेटवर्क्स के थ्रू या ब्रोकर्स के थ्रू जो है यहाँ पर शेयर्स को खरीदते हैं या एप्लीकेशंस की ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ का सेटलमेंट प्रोसेस जो है वो क्या है, काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है, काफ़ी रॉबस्ट जो है यहाँ पर क्लियरेंस सिस्टम हमें नहीं देखने को मिलता है। तो सेटलमेंट प्रोसेस भी बहुत डाइसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रांजिशन टू द ऑफिशियल मार्केट। भाई यहाँ पर प्री लिस्टिंग फेज से अगर हम देखें तो बायर्स और सेलर्स जो हैं एक दूसरे को शेयर्स बेच रहे हैं, लिस्ट होने से पहले प्राइसेस सेट कर रहे हैं, बहुत सारा रिस्क है, उसके बाद भी करें। तो फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, इन शेयर्स का ट्रांजिशन होता है टू द ऑफिशियल मार्केट। ये शेयर्स फाइनली क्या है, पब्लिक होते हैं, और जब पब्लिक होते हैं तो कहाँ आते हैं, हमारे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस में आते हैं। NSE में आ जाएंगे, BSE में क्या है, इनको ट्रेड किया जाना शुरू करेंगे, जो है ट्रेड किया जाएगा। पब्लिक जो है फिर इन्हें क्या है, एक रेगुलेटेड वे में, क्योंकि अब ये पब्लिक हो गए हैं, ऑफिशियल मार्केट में आ गए हैं, तो ये क्या है, सेबी के पर्व्यू में रहेंगे। सेबी जो है इसे रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो जाएगा, तो ग्रे मार्केट की जो एक्टिविटी है वो डिमिनिश हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, और अब क्या है, ये शेयर्स आपके, इनको क्या है, पब्लिकली ट्रेड किया जाएगा, और ये लीगली यहाँ पर लीगल कोर्स ऑफ एक्शन आपको नजर आ सकता है। तो ये बेसिक एक प्रोसेस है कि ग्रे मार्केट कुछ इस तरह से काम करता है, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हमें ग्रे मार्केट में देखने को मिलती है बिफोर एक शेयर जो है, बिफोर एक कंपनी के जो शेयर्स हैं वो लिस्ट होते हैं। सो अब आगे आते हैं कि ग्रे मार्केट स्टॉक क्या होता है। कई बार आपने ग्रे मार्केट स्टॉक टर्म सुनी होगी। तो यहाँ पर अगर बात करें, सिंपल है, लेट्स सपोज कोई XYZ कंपनी है, उसके शेयर्स हैं, राइट। अब ये जो शेयर्स हैं ये ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, राइट। कई लोग जो हैं इनको
खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसमें एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो ये जो शेयर्स होंगे जिस भी कंपनी के, इसे ग्रे मार्केट स्टॉक बोला जाएगा। तो ये जो ग्रे मार्केट स्टॉक होता है बेसिकली वही कि जिस कंपनी के शेयर्स आपको ग्रे मार्केट में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे अनऑफिशियल तरीके से बिफोर बीइंग ऑफिशियली लिस्टेड, उसे क्या कहा जाएगा, उसे ग्रे मार्केट स्टॉक कहा जाएगा। कई सारे आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर भी देख सकते हैं, कई सारे कंपनीज ऐसे हैं जिनका भी आईपीओ नहीं आया है लेकिन फिर भी उनके शेयर्स ट्रेड होते हैं। तो ऐसे जो शेयर्स होंगे, ऐसे जो स्टॉक्स होंगे, उनको हम बोलेंगे ग्रे मार्केट स्टॉक्स। तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि लिस्ट होने से पहले ही इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे पास पहले ही ये शेयर्स आ जाए बिफोर जो है ये लिस्ट हो। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स को लग सकता है कि हाँ, लिस्ट होने के बाद ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा, बहुत भागेगा, बहुत प्रॉफिट मिल सकता है, तो इन्वेस्टर्स जो है पहले ही क्या है, इसे एक्वायर करने में इंटरेस्टेड होते हैं और इसीलिए ग्रे मार्केट के जरिए ये ट्रेडिंग आपकी की जाती है। तो ग्रे मार्केट स्टॉक्स एसेंशियली क्या होते हैं, आपकी एक ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जो प्राइवेट ओनरशिप से पब्लिक ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रही होती हैं। सो ग्रे मार्केट स्टॉक्स बेसिक है, सिंपल है, जो कि आपके अनऑफिशियली जिसके शेयर्स को ट्रेड किया जाएगा ग्रे मार्केट में। अब आगे आते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, आपने जीएमपी कई बार सुना होगा, है ना, कि स्टॉक का जीएमपी इतना चल रहा है, स्टॉक का जीएमपी कम जा रहा है, स्टॉक का जीएमपी ज्यादा जा रहा है। तो जीएमपी क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बेसिकली एक आपका मेट्रिक हो जाएगा, एक ऐसा इंडिकेटर हो जाएगा जो आपको बता सकता है कि हाँ, इस स्टॉक को लेकर जो है सेंटिमेंट कैसा चल रहा है। इस दो तरीके के होते हैं, ये पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव जीएमपी भी हमें देखने को मिलता है और नेगेटिव जीएमपी भी देखने को मिलता है। सो पॉजिटिव नेगेटिव जीएमपी है। जीएमपी की अगर बात करें तो ये एक ऐसा अमाउंट है जहां पर जो ये डिफरेंस दिखाता है कि ग्रे मार्केट में इसका प्राइस क्या चल रहा है और इसके आईपीओ शेयर्स का प्राइस जो है वो क्या है। जैसे किसी कंपनी ने आईपीओ शेयर्स का जो प्राइस रखा है वो रखा है 100 रुपीज़, लेकिन अगर ग्रे मार्केट में बात करिए तो ग्रे मार्केट में ये ट्रेड हो रहा है 200 रुपीज़ में, यानी कि अपने सेट हुए दाम से 100 रुपये ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। यानी कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसकी डिमांड ज़्यादा है, रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव जीएमपी। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर हो जाएगा कि हाँ, इस कंपनी के शेयर्स को लेकर मार्केट सेंटिमेंट अच्छा है। तो कई बार आपने जो है एक्सपर्ट्स को बोलते हुए सुना होगा कि इसका जीएमपी अच्छा है, पॉजिटिव जा रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि मार्केट में इसका सेंटिमेंट अच्छा है, लोग इसको लेकर पॉजिटिव हैं और ये क्या है, अपने ऑफिशियल प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल बिफोर बीइंग ऑफिशियली लिस्टेड। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव जीएमपी। नेगेटिव जीएमपी लाइकवाइज लेट्स से जो है आईपीओ प्राइस किसी का चल रहा है 100 और जो है इन्वेस्टर्स जो है इसे ग्रे मार्केट में, कई लोग ग्रे मार्केट में इसे खरीद रहे हैं 50 रुपए में। सो 50 रुपीज़ का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, यानी कि नेगेटिव जीएमपी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, विच रिफ्लेक्ट्स कि कंपनी को लेकर जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स में वो अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे सेलर्स इसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव जीएमपी का ये इंडिकेटर होता है कि आपको बता सकता है कि मार्केट सेंटिमेंट कैसा चल रहा है। तो ये एक मेट्रिक हो जाता है ये देखने के लिए कि आपका स्टॉक इन फ्यूचर कैसा परफॉर्म कर सकता है जब वो लिस्ट होगा। तो ये क्या है, जीएमपी जो है इसके डिमांड पर डिपेंड करता है, एक आईपीओ के डिमांड पर डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऑफकोर्स सप्लाई भी ज़्यादा होगी, प्राइस भी ज़्यादा होगी। डिमांड अगर कम है तो सप्लाई कम होगी और प्राइस पे आपके ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। अब इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि ग्रे मार्केट में किस तरह की ट्रेडिंग होती है। तो स्पेसिफिकली दो मेन टाइप्स की ट्रेडिंग हमें यहाँ पर नजर आती है। सबसे पहले ट्रेडिंग एलोकेटेड शेयर्स, भाई जो शेयर्स आपको एलोकेट हुए हैं बिफोर बीइंग ऑफिशियली लिस्टेड, उन शेयर्स की ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, राइट, तो वो ग्रे मार्केट में क्या है, इस तरीके की ट्रेडिंग भी नजर आती है कि कोई भी शेयर लिस्ट होने से पहले ही जो एलोकेट किया गया है किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसकी ट्रेडिंग, उसकी खरीदारी और उसे बेचा जाता है। तो इस तरीके से भी एक ट्रेडिंग नजर आती है जो शेयर्स की जाती है। दूसरा जाता है ट्रेडिंग एप्लीकेशंस को ट्रेड किया जाता है। आपने किसी आईपीओ के लिए अप्लाई किया है, राइट, आपके पास उसकी एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन को ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो कई इन्वेस्टर्स जो है ये भी करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, आने वाले टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा और अप्लाई भी कर दिया है। तो ग्रे मार्केट में एप्लीकेशंस को भी, इस तरीके की एप्लीकेशंस को ट्रेड किया जाता है बिफोर दीज आईपीओज आर ऑफिशियली लिस्टेड और बिफोर हमारे जो शेयर्स हैं वो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये दो मेन तरह की ट्रेडिंग है जो ग्रे मार्केट में की जाती है, शेयर्स की और
एप्लीकेशंस की। तो अब अगर बात करते हैं कि आप ग्रे मार्केट में शेयर्स को कैसे बेच सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं। सो लेट्स से अगर आपको आईपीओ में शेयर्स खरीदने हैं तो बायर्स यूजुअली क्या है, ग्रे मार्केट को अप्रोच करते हैं थ्रू ब्रोकर्स के थ्रू आप कर सकते हैं या आप पर्सनल नेटवर्क्स के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेलर्स होंगे वो आपको किसी पर्टिकुलर प्राइस पर इसे बेचेंगे, या तो सेट प्राइस पर बेच सकते हैं या फिर प्रीमियम पर भी बेच सकते हैं। प्रीमियम यानी कि जो सेट प्राइस है उससे ज़्यादा, यानी महंगे पर आपको बेच सकते हैं। ब्रोकर्स जो है फिर क्या करेंगे, अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हैं तो ब्रोकर से आपने बातचीत की और ब्रोकर्स फिर क्या है, पोटेंशियल सेलर्स के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जो बेचने वाले होंगे, जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया होगा, जिनके पास जो है एलोकेटेड शेयर्स होंगे, उनके पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और फिर आपका फाइनल एक प्राइस सेट किया जाएगा। एक इंडिविजुअल जो है तभी आपके शेयर्स बेचेगा जब उसे जो है श्योरिटी नहीं होगी कि हाँ ये स्टॉक जो है किस लेवल तक जा सकता है, किस लेवल तक परफॉर्म कर सकता है। ऐसे केस में आपको सेलर्स ज़्यादा नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप ब्रोकर्स के थ्रू या अपने पर्सनल नेटवर्क्स के थ्रू, अगर आप अपने सर्कल में किसी को जानते हैं, उनके थ्रू भी आप क्या है, ग्रे मार्केट तक पहुंच सकते हैं। वहां पर आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा कि ग्रे मार्केट कैसे काम करता है। जीएमपी और ग्रे मार्केट स्टॉक्स जैसे ये जो टर्म्स आपको अक्सर मार्केट में सुनाई देते हैं, देखने को मिलते हैं, इनका मतलब क्या होता है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक बार मैं फिर ये बताना चाहूंगी कि ये वीडियो सोनली इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए था। ग्रे मार्केट को एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह दिखाना इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल नहीं है। सो अगर आप ग्रे मार्केट में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो प्लीज कंसिडर ऑल द रिस्क्स। और आज के वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग ET Now। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now।